नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे केशवानंद भारती मामला की, यानी केशवानंद भारती केस की। हम आपको बताएंगे क्या जजमेंट थी 1973 में सुप्रीम कोर्ट की केशवानंद भारती केस के मामले में। हम आपको बता दें केशवानंद भारती केस ये जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संसद नहीं बल्कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि केशवानंद भारती केस की जजमेंट अब तक सबसे बड़ी संविधान पीठ यानी 13 जजों द्वारा सुनाया गया था केशवानंद भारती का केस। चलो स्टार्ट करते हैं विस्तार से। हम आपको बता दें वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया था कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है। यानी उसने स्पष्ट कर दिया था कि भारत में संसद नहीं बल्कि संविधान सबसे ऊपर है। इसके आगे साथ ही न्यायपालिका ने टकराव की स्थिति को खत्म करने के लिए संविधान के मौलिक ढांचे के सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को भी पारित कर दिया। इसमें कहा गया कि संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मौलिक ढांचे के प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। यानी उसने स्पष्ट कर दिया कि संसद संविधान में ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं कर सकती जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ यानी मौलिक ढांचे के साथ छेड़खानी करे। साथ ही हम आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ अगर छेड़खानी करोगे तो वो कानून वो अमेंडमेंट अमान्य होगा। लेकिन वो शक्ति सुप्रीम कोर्ट में ही निहित है, वो बताएगा आपको क्या है बेसिक स्ट्रक्चर। हम आपको बता दें आगे न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत न्यायपालिका संसद द्वारा किए गए संशोधन को संविधान के मूल ढांचे के आलोक में जांच करने के लिए स्वतंत्र है। यानी संसद अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करता है तो न्यायपालिका का अधिकार है कि वो उस अमेंडमेंट को जांचे क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी प्रकार का छेड़खानी या किसी प्रकार का बदलाव तो नहीं है। ये ताकत भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये सभी जजमेंट थी केशवानंद भारती केस में, जिसमें बताया है उसने कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, साथ ही बताया कि अब संसद नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है।